आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे शोज जैसे गोनू झा, ट्विस्टेड टेल्स, लॉस्ट एनिमल्स और भी बहुत सारे शोज। और ये सब आप सुन सकते हैं storytokri.com पर या फिर Amazon म्यूजिक, Spotify, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। तो इंतजार किसका है, जाइए और सुनिए। हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी टोकरी। बच्चों, एक ऐसा भी समय था जब फोन नहीं होते थे, और जब फोन नहीं थे तो लोग एक दूसरे के पास अपना संदेश चिट्ठियों के द्वारा पहुंचाते थे। अब जब चिट्ठियां लिखी जाती थी तो वो पहुंचने में समय लगाती थी, आपको इंतजार करना पड़ता था। लेकिन पता है, उस इंतजार में भी अपना ही मजा था। तो चलिए, आज मैं आपको सुनाती हूँ चिट्ठी वाले दोस्त की कहानी। ये कहानी है 7 साल के गोपी की, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता था। एक मस्त मूला, खुश मिजाज बच्चा। उसके माता पिता दोनों वहीं के एक खुबानी के बागान में काम करते थे, और उसका आधा दिन वहीं खुबानी के पेड़ों के बीच बीतता था। वो पास के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से वापस आकर वो माता पिता के काम में हाथ बटाता था। बागान में पकी हुई खुबानियों को तोड़कर उन्हें पैकिंग फैसिलिटी में ले जाते। कुछ पैक हो जाती, कुछ वहीं फैक्ट्री में जैम बनने के लिए चली जाती। एक दिन जब गोपी स्कूल से वापस आया और पैकिंग एरिया में गया तो उसने देखा कि बहुत सारे डब्बे पैक किए जा चुके थे। उन्हें बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक्स में लोड कर रहे थे। तभी वहां खड़े हुए मुरली काका बोले, बहुत अच्छी फसल हुई है गोपी। अरे पता भी है तुझे कहाँ जा रहे हैं सब? वो दूर दूर, हाँ, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सब खाएंगे हमारे बाग की खुबानी। तेरा कोई दोस्त है क्या वहां? नहीं तो काका। पर तभी गोपी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपना बस्ता लेकर भागकर एक पेड़ के नीचे बैठा और एक नोटबुक में से एक पन्ना निकालकर उस पर लिखने लगा। मेरा नाम गोपी है, मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और नीचे लिख दिया उसने अपना पता, यानी कि पोस्टल एड्रेस। उस पन्ने को फटाफट 2 बार मोड़कर तह लगाकर उसने अपनी जेब में रख लिया। वो भागकर वापस गया और जाकर पहले की तरह वहां खड़ा हो गया। सबसे नजरें बचाकर उसने वो चिट्ठी जेब से निकाली और खुबानी के एक डब्बे में डाल दी। वो डब्बा थोड़ी देर में ट्रक में लोड कर दिया गया। गोपी खुश होते हुए घर वापस आ गया, और अब शुरू हुआ उसका इंतजार। वो रोज माँ से पूछता, मेरी कोई चिट्ठी आई क्या? और माँ रोज कहती, तुझे कोई चिट्ठी क्यों लिखेगा? क्यों रोज वही सवाल पूछता है? ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, और गोपी अपनी चिट्ठी के जवाब की उम्मीद भी बस छोड़ने ही वाला था कि अचानक एक दिन जब वो घर वापस आया तो माँ जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। ये क्या है? माँ ने हाथ में एक चिट्ठी पकड़ रखी थी। ये तेरा नाम लिखा है ना इस पे गोपी? क्या चल क्या रहा है? मुझे अभी बता, तूने किया क्या? माँ ने बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे कि किसी भी माँ से उम्मीद की जा सकती थी। गोपी ने उछलते हुए माँ को बताया कि कैसे उसने खुबानी के एक डब्बे में चिट्ठी डाल दी थी। सुनकर माँ का गुस्सा जैसे हवा ही हो गया। गोपी की मासूमियत पर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और वो बोली, चल खोल इसे, देखते हैं किसने क्या भेजा है। चिट्ठी खोली तो सारा जोश ढीला पड़ गया, क्योंकि
उसे दोनों ही नहीं पढ़ सकते थे। ये कौन सी भाषा लिखी है माँ? पता नहीं, कुछ भी हो सकती है गोपी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तू एक काम कर, वो अपने साहब है ना, श्रीनिवास साहब, उनसे पूछ कर देख। अच्छे से बात करेगा तो शायद पढ़कर सुना देंगे तुझे। गोपी चिट्ठी लेकर बागान की तरफ भागा। श्रीनिवास जी थे उस बागान के मालिक। पूरा भारत घूमा था उन्होंने। कई भाषाओं के ज्ञानी थे वो। गोपी उनके पास पहुंचकर बड़ी विनम्रता से बोला, आपकी मदद चाहिए थी एक चिट्ठी पढ़ने में। उसने चिट्ठी का किस्सा सुनाया और चिट्ठी आगे बढ़ा दी। श्रीनिवास जी ने चिट्ठी ली और हंसते हुए बोले, लगता है तुम्हारा डब्बा हैदराबाद पहुंचा है गोपी। एड्रेस तो वहीं का है और ये चिट्ठी तेलुगु में लिखी है। लिखाई देखकर कह सकता हूं कि किसी बच्चे ने ही लिखी है। श्रीनिवास जी ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। मेरा नाम श्रावणी है, मैं 8 साल की हूँ और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मेरे पापा जब सुपरमार्केट से खुबानी लाए तो उसके डब्बे में आपकी चिट्ठी निकली। खुबानी के डब्बे में आपकी चिट्ठी कैसे आई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन खुबानी बहुत मीठी थी। मुझे हिंदी नहीं आती, इसलिए मैं चिट्ठी अपनी स्कूल टीचर के पास ले गई। उन्होंने मुझे बताया कि उसमें क्या लिखा था। मैं भी आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, श्रावणी। नीचे पता है उसका। सही है गोपी, तुम्हें तो पेन पैल मिल गई। क्या मिल गई? अरे पेन पैल मतलब चिट्ठी वाला दोस्त। गोपी खुश था, वो बहुत खुश था। दोनों के बीच चिट्ठी लिखने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोस्त तो उनके अपने शहर में भी थे, अपनी भाषा समझने वाले भी थे, पर ये दोस्ती का मज़ा भी कुछ और ही था। चिट्ठी पढ़ने के लिए दोनों किसी की मदद लेते, पर भाषा कभी अड़चन नहीं बनी उनकी दोस्ती में। गोपी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में लिखता और श्रावणी तेलंगाना के बारे में। अपना स्कूल, आसपास के लोग, घूमने की जगह, खाने के शौक, त्योहारों, उत्सवों के बारे में सब कुछ लिखते। एक बार श्रीनिवास जी ने गोपी को सुझाव भी दिया, अरे नंबर ही ले लो ना उसका, फोन पे बात कर लेना। पर गोपी ने सोचा कि जो मज़ा चिट्ठी का इंतज़ार करने में है वो झटपट फोन पर बात करने में थोड़ी ना होगा। फिर एक दिन अल्मोड़ा में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जान माल का बहुत नुकसान हुआ। गोपी और उसका परिवार सुरक्षित थे, पर उनका भी बहुत नुकसान हुआ। प्राइमरी स्कूल में पानी भर गया और काफ़ी दिनों के लिए स्कूल बंद हो गए। धीरे धीरे जब जनजीवन फिर से सामान्य हुआ तो गोपी का स्कूल जाने का दिन आया। गोपी खुश था कि वो स्कूल वापस जा रहा है, पर वो उदास भी था कि इतने दिनों से श्रावणी की कोई चिट्ठी नहीं आई थी। जब वो स्कूल पहुंचा तो हेडमास्टर ने गोपी को बुलाया और कहा, क्या किया तुमने गोपी? तुम्हें पता है हमारे स्कूल के लिए इतने सारे पार्सल आए हैं, ये देखो। गोपी और उसके दोस्तों ने देखा कि हेडमास्टर के ऑफिस में कुछ बड़े बड़े डब्बे रखे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब हेडमास्टर जी ने उसे एक चिट्ठी थमाई। उसे देखते ही गोपी की आंखें चमक गई। वो हैदराबाद से श्रावणी की चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी खोली तो हैरान रह गया, क्योंकि वो हिंदी में लिखी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। गोपी, उम्मीद करते हैं कि आप सब सुरक्षित हैं। मैंने और मेरे स्कूल के सब दोस्तों ने मिलकर आप सबके लिए कुछ भेजा है। आशा है आपके काम आएंगी। जब समय मिले तो चिट्ठी लिखिएगा। हम जानना चाहेंगे कि आप सब कैसे हैं।
आपके दूर के दोस्त। गोपी और उसके दोस्तों ने बक्से खोले तो उनमें किताबें थीं, कॉपियाँ थीं, पेन, पेंसिल, कपड़े, स्टेशनरी का बहुत सारा सामान। गोपी बहुत गर्व महसूस कर रहा था अपनी दोस्त पर। उसके एक विचार ने, 2 लाइन की एक चिट्ठी ने ना सिर्फ उसको बल्कि पूरे स्कूल के बच्चों को नए दोस्त दिलवा दिए थे। वो दोस्त जो थे तो बहुत दूर, पर फिर भी उनके दिल को छू कर गए। बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो एक चिट्ठी वाले दोस्त को ढूंढ रही हूँ। तो अगर किसी को मेरा चिट्ठी वाला दोस्त बनना है तो बस एक मैसेज करना है मुझे @701187247 पर। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे कीजिए एक मैसेज और फिर हम बन सकते हैं चिट्ठी वाले दोस्त। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं @storytokri@gmail.com पर। मैं करूँगी आपके मैसेज का इंतज़ार और शायद फिर बाद में आपकी चिट्ठी का इंतज़ार। वो क्या है ना कि इंतज़ार का अपना ही मज़ा होता है।